नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 दिशाओं के ऊपर, 16 डायरेक्शंस के ऊपर। दोस्तों 16 डायरेक्शंस क्या होती हैं, इनके गुण धर्म क्या है, यानी कि एट्रीब्यूट्स क्या है, यहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन कौन से कलर्स को रिप्रेजेंट करती हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, आज हम इसी पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये जो दिशाएं हैं इनके गुण धर्म फिक्स है, इनका सिस्टम फिक्स है। अब इस सिस्टम के अनुसार अगर हम काम करते हैं तो हमें ये फायदा देती हैं, अगर अगेंस्ट काम करते हैं यानी कि इनका यूज हम कुछ अलग तरीके से करते हैं जो इन दिशाओं के एट्रीब्यूट्स नहीं है तो ये हमें नुकसान देती हैं। आज हम इनके एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हमें दिशाओं को कैसे यूज में लाना है। दोस्तों शास्त्रों में 10 दिशाओं की बात की गई है। वैसे तो शास्त्रों में मेनली 8 दिशाओं की बात की गई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, 4 दिशाएं, ये 4 डायगोनल यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 8 दिशाओं की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। लेकिन दोस्तों चीजें और रिफाइन हुई हैं और ऑब्जर्वेशन करने के बाद मालूम चला है कि ये जो 8 दिशाएं हैं, इनको जो हमने 16 दिशाएं बताया है, वो जो 8 दिशाएं और आई हैं उनके भी अपने सिस्टम फिक्स हैं और वो भी हमें प्रॉब्लम्स देती हैं। दोस्तों चीजें और रिफाइन हुई हैं, पहले वैदिक वास्तु था, आज हम मॉडर्न वास्तु की बात करते हैं। जैसे कि पहले हम फोन का यूज करते थे, लैंडलाइन फोन आते थे, सबसे पहले वो गोल वाले फोन आए, फिर लैंडलाइन आए, अब मोबाइल फोन आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो हमारे लिए सुविधाएं बढ़ती जा रही है। इसी तरह से वास्तु है, वैदिक वास्तु से आज मॉडर्न वास्तु की बात होती है और आज बिना तोड़फोड़ के उपायों की बात भी होती है। और सच मानिए दोस्तों, रिजल्ट भी आता है। मेरी इस 10 साल की तपस्या में या ऑब्जर्वेशन में या आप बोल सकते हो कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने रिजल्ट आते हुए देखा है। तभी मैं पूरे अपने 10 साल की तपस्या का निचोड़ आपके सामने इस कोर्स के रूप में लेके आई हूँ, ताकि आप भी समझ पाओ कि वास्तु कैसे काम करता है और इसका रिजल्ट हमें हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। दोस्तों आप ऑब्जर्व कीजिए, मेरी बातों में मत जाइए। मैं आज आपको दिशाओं के बारे में बताऊंगी, फिर आप ऑब्जर्व करना कि हाँ इस दिशा में ये है तो इससे क्या प्रॉब्लम आई है, या लोगों के घर में जाके देखो आती है। वास्तु कंसल्टेंट बन रहे हो या अपने घर के लिए देख रहे हो, ऑब्जर्व कीजिए। एकदम कोर्स सीखने के बाद 5 से 10, 20, 50 घरों को देखिए जाकर। फील्ड में उतरे बिना आप कोई भी नॉलेज, किताबें पढ़ के नॉलेज नहीं ले सकते। जब आप फील्ड में काम करोगे जब भी आपको रियल नॉलेज का पता लगेगा, रियल एक्सपीरियंस होगा, जब आप मेरी बातों को रिकॉल करोगे कि हाँ मैम ने उस टाइम मुझे इस बारे में ये बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ईशान कोण। दोस्तों इसे हम मार्क कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वास्तु पुरुष के बारे में बता देती हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि वास्तु पुरुष जो है हमारा एक प्लॉट पर औंधे मुंह लेटे हुए हैं। ये मैंने एक स्क्वायर प्लॉट लिया है, रिक्टेंगुलर भी हो सकता है, अनइवन भी हो सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये एक स्क्वायर प्लॉट हमने लिया है। अब इसमें वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे हुए हैं। ये इनका सिर है, ये इनके पैर है, ये इनके घुटने हैं और ये इनके हाथ हैं। इस तरह से ये लेटे हुए हैं। हाँ थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया ये इनके ऐसे हाथ और ऐसे घुटने हैं, थोड़ा गलत। जैसे कि दोस्तों ये इनके हाथ हो गए, ये घुटने हो गए, ये पैर आ गए। इसी तरह से ये हाथ हो गए, ये घुटने हो गए, ये पैर आ गए। इस तरह से ये वास्तु पुरुष हमारे स्क्वायर पर औंधे मुंह लेटे हुए। तो अब हम दिशाओं के बारे में कल्पना कर रहे हैं। मेन दिशाएं हमने निकालनी है डिग्री को लेकर, लेकिन मैं एक बार स्टेट दिशा की बात कर रही हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे क्या हो गया साउथ, नॉर्थ ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। इस तरह से नॉर्थ के राइट साइड में हमेशा ईस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये हो गई इनकी डायगोनल दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये इन 8 दिशाओं के बारे में जो है ये हो गया ब्रह्म स्थान। तो इन 8 दिशाओं के बारे में हमें शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन हम बात करेंगे 16 दिशाओं की।
इसके बीच भी एक दिशा आई है और इसके बीच भी एक दिशा आई है। हाँ, विश्वकर्मा प्रकाश में कहीं कहीं जो ये दिशाएं मॉडर्न वास्तु की बात करती हैं, ये दिशाएं दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको चलो सारी चीजें बता, ये 8 दिशाओं के बारे में। अब हम क्या बात कर रहे हैं, दिशाओं पर आते हैं दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी कि ईशान कोण जिसे कहा जाता है। ईशान कोण जल तत्व की दिशा मानी जाती है दोस्तों। जल तत्वों की बात हमने कल की थी, तो मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ कि कौन से तत्व की दिशा, जल तत्व की दिशा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वास्तु पुरुष का सर भी पाया जाता है। तो दोस्तों क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट किस चीज की दिशा होगी? ईशान कोण होती है हमारे ईश्वर की दिशा, माइंड की दिशा, क्लैरिटी की दिशा, थॉट्स की दिशा, आपको एक आइडिया देती है दिशा, इंसाइट देती है आपको कहाँ कैसे कब बात करनी है। आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन आपको आइडिया नहीं आ रहा है, या आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपके विचार ब्लॉक है, माइंड ब्लॉक है, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ ईस्ट दिशा। इंसाइट्स की, क्लैरिटी की, माइंडफुलनेस की दिशा है, आपके थॉट्स की दिशा है, आपकी मेडिटेशन की दिशा भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि वास्तु पुरुष का यहाँ पे सर है और आपके शिव जी की दिशा भी इसको कहा जाता है। तो ये मेडिटेशन के रूप में भी आप इस दिशा को देख सकते हो। बेसिकली माना जाए तो ये आपके घर का कोर है। अगर यहाँ पे कोई भी एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी हो रही है तो आपको स्ट्रगल का सामना करना ही पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा। किसी की भी घर में जाओ या अपने घर के बारे में बात करो तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट दिशा को चेक करो, वहां पे कोई एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट, एंटी कलर्स तो नहीं है। सबसे पहले उसे साफ कीजिए, फिर आपका माइंड खुलेगा, आपके माइंड की ब्लॉकेज खुलेगी कि आपको आगे क्या करना है। और ये सिर्फ एक बिजनेस वुमेन्स या बिजनेस के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करी, एक हाउसवाइफ को भी अपने माइंडफुलनेस की जरूरत हर वक्त पड़ती रहती है। और या अगर हम घर में भी रहते, हर व्यक्ति को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको अपने माइंडफुलनेस, अपने थॉट, सबकी जरूरत पड़ती रहती है। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करती है। आप समझिए दोस्तों, हालांकि मैं आपको ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी, कौन सी दिशा कौन सी चीजों को रिप्रेजेंट करती है, ये मैं आपको लिख कर भी दूंगी। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा हो गई माइंड की, क्लैरिटी की, और ये दिशा हो गई जल तत्व की। दोस्तों यहाँ पे वास्तु पुरुष का सर है, तो ये जितनी हल्की रहेगी ये दिशा, जितनी लाइट वेट रहेगी उतना अच्छा है। जितना यहाँ पे ओपन एरिया होगा उतना अच्छा है। यहाँ पे कोई भी चीज ना हो तो ज्यादा अच्छा है। लिविंग रूम्स वगैरह, बालकनीज वगैरह, ओपन एरिया, प्लेग्राउंड्स वगैरह हो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि दिमाग, अब आप अपने दिमाग पे कोई बोझ रख लोगे तो आप चल भी नहीं पाओगे। इसी तरह से ये घर है हमारा, उसका सर यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिशा में। तो ये जल तत्व की दिशा है, तो इसके कलर्स क्या क्या हो गए? ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ऑफ व्हाइट कलर न्यूट्रल है दोस्तों। ऑफ व्हाइट कलर हर दिशा में चल सकता है, ठीक है, और व्हाइट कलर भी चल सकता है, लेकिन व्हाइट कलर अगर पूरे घर में एक ही कलर कर रहे हो तो चल सकता है, अदरवाइज नहीं चल सकता। तो ऑफ व्हाइट कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ब्लू और ब्लैक, ऑफ व्हाइट इसलिए क्योंकि वो न्यूट्रल कलर है, और सिल्वर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो जल तत्व के कलर्स की मैंने बात कर ली कि यहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर हो सकता है। अब कौन सा कलर यहाँ नहीं हो सकता? अब आती है तत्वों की बात। जल तत्व के एंटी कौन सा कलर है दोस्तों? जल तत्व का एंटी कौन सा एलिमेंट है? अग्नि और पृथ्वी। मैंने कल आपको बताया था, पन्ने पलटोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अगर यहाँ पे रेड कलर होगा तो क्या होगा? आपके विचारों में सारे विचार आपको आना ही बंद हो जाएंगे, जल जाएंगे। अग्नि यहाँ नहीं होनी चाहिए, रेड कलर। और येलो कलर यानी कि अर्थ एलिमेंट भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, अर्थ एलिमेंट होगा तो विचारों को आपके बांध देगा, ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? रेड और येलो कलर नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आपकी किचन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किचन भी आपको की अग्नि को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे कोई स्टोरेज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोरेज या स्टोर रूम होना या कोई वेस्टेज यहाँ पे रखना, वैसे भी एक दिशा जितनी नीट एंड क्लीन होगी उतनी ही आपके लिए अच्छी है। यहाँ पे गंदगी, स्टोरेज होना, लेफ्ट ओवर रखना, कुछ नहीं रखना है, इसको साफ रखना है। तो स्टोर रूम या स्टोरेज अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो चीजें भी यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो हमने बात कर ली, किचन नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम या स्टोरेज नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। वॉशरूम्स की बात मैं कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये आप शिव जी की दिशा है।
सुबह सुबह जब सूरज उगता है, जैविक ऊर्जाएं जो आती हैं वो इसी दिशा से हमारे घर में प्रवेश करती हैं। दूसरी चीज माइंड की दिशा है। अब माइंड में आपके होल हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। और टॉयलेट का एक गुणधर्म है दोस्तों, वो डिस्पोज ऑफ का जो मैटर है, वो डिस्पोजल एरिया को रिप्रेजेंट करता है टॉयलेट। तो यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट की सारे गुणधर्मों को वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। हर चीज की रेमेडी है दोस्तों, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट्स की रेमेडी नहीं है। कलर्स तो चलो आप फिर भी रिमूव कर लोगे, लेकिन किचन और टॉयलेट यहाँ से आपको तोड़फोड़ करके ही रिमूव करना है, अदरवाइज इसका कोई उपाय नहीं है। 95% उपाय आप कर सकते हो बिना तोड़फोड़ के, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कोई उपाय नहीं है, उसको आपको तोड़फोड़ के ही करना होगा। 100% वास्तु में से 5% वास्तु ऐसा है जिसका बिना तोड़फोड़ के इलाज नहीं है, बाकी सब चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। तो ब्लू और यहाँ पे एल्युमिनियम, इसका हो गया। तो हमने बात कर ली क्या होना चाहिए। अब यहाँ क्या होना चाहिए, चलो इसकी भी बात हम कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, ओपन एरिया जितना हो, ग्रीनरी हो, फाउंटेन्स हो, प्ले एरिया हो, बालकनीज हो, ये सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। लिविंग रूम आप बना सकते हो। कई बार आता है कि हमारे पास हम क्या यूज करें, नॉर्थ ईस्ट का लिविंग रूम। मंदिर आप बना सकते हो क्योंकि मेडिटेशन की दिशा है, आपके ईश्वर की दिशा है, इसलिए यहाँ पे आप मंदिर भी बना सकते हो, है ना। और बच्चों का स्टडी रूम भी आप मगर बना सकते हो क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट दिशा माइंड की है, फोकस एंड कंसंट्रेशन की दिशा है ये। तो यहाँ पे आप बच्चों का स्टडी रूम भी बना सकते हो। तो इस तरह से इस दिशा को यूज कर सकते हो। मंदिर अगर आप बनाते हो ना दोस्तों, तो कई बार अनेक देवी देवताओं का पूजा हम करते हैं, फोटोज लाके मंदिर में रख लेते हैं। तो बाकी फोटोज को चाहे आप रखिए, लेकिन जो आपके इष्ट देव हैं जिनकी आप पूजा करते हो, उनकी थोड़ी सी बड़ी फोटो रखिए। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, ज्यादा फोटोज को रखोगे तो उसमें भी फिर आपको कंफ्यूज पन रहेगा भी, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो अपने इष्ट देव की अगर बड़ी फोटो रखोगे तो क्लैरिटी रहेगी। तो हमने बात कर ली नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी कि ईशान कोण की बात हम कहते हैं। उत्तर पूरब दिशा भी इसको कहा जाता है दोस्तों, इसको उत्तर पूरब दिशा भी कहा जाता है। इसकी रेमेडीज के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि कोई रेमेडीज इसकी नहीं है। कलर कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, भी मैं बता सकती हूँ क्या है क्या नहीं, सब बात हम नॉर्थ ईस्ट के लिए कर चुके हैं। अब हम आते हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट दिशा, जिसको हमने रिफाइन करके बनाया है। नॉर्थ ईस्ट दिशा यहाँ पे आती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट दिशा की हम बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा दोस्तों होती है इम्यूनिटी की दिशा, आपकी हेल्थ की दिशा। अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ है तो आपको जो आपकी हेल्थ कभी ठीक नहीं रहेगी और आपका इम्यून पावर हमेशा लो रहेगा। तो ये हीलिंग की दिशा है बेसिकली। अगर आप बीमार हो, अगर आप अपनी मेडिसिन यहाँ पे रख देते हो तो वो आपको हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो इस तरह से इसको हेल्थ और हीलिंग की दिशा माना जाता है, इम्यूनिटी की और पावर की दिशा माना जाता है नॉर्थ ईस्ट दिशा। अगेन ये जल तत्व की दिशा है। जल तत्व में फिर कौन से कलर नहीं होने चाहिए, रेड एंड येलो कलर नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या कौन से कलर हो सकते हैं, ब्लू एंड ब्लैक कलर हो सकता है, ऑफ व्हाइट कलर दोस्तों यहाँ पे हो सकता है। किचन और टॉयलेट यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे है तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आपको जैसे कि इसके कलर क्या है, इस जोन के ब्लू कलर या ब्लैक कलर है और इसका तत्व वो मेटल क्या है, एल्युमिनियम। तो क्या करेंगे हम, टॉयलेट अगर यहाँ पे है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये टॉयलेट है, तो उसके तीनों तरफ हम एल्युमिनियम की स्ट्रिप 1 इंच चौड़ी और 1 इंच मोटी टेप आपको लगानी है। टाइल्स के अंदर, टेप नहीं, मैं मेटल स्ट्रिप की बात कर रही हूँ, टाइल्स के अंदर डालनी है। और अगर आपको टेप यूज करना है तो 4 इंच चौड़ी ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की टेप यहाँ पे यूज करनी है। मेटल की कौन सी, एल्युमिनियम की स्ट्रिप की मैं बात कर रही हूँ, वो करनी है यूज आपको। उसका यही रेमेडी है, समझ गए फ्रेंड्स। अगर एनएनई में टॉयलेट या किचन है तो उसका उपाय हम कर सकते हैं। टॉयलेट का मैंने बता दिया क्या है, एल्युमिनियम की स्ट्रिप यूज करो या 4 इंच की टेप यूज करो, लेकिन उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, 0.3 mm थिकनेस, ठीक है दोस्तों। और चौड़ाई 1 इंच की होनी चाहिए और टेप 4 इंच चौड़ी होनी चाहिए। ये तो हो गया एनएनई में टॉयलेट का इलाज। लेकिन अब किचन है तो क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज मैं आपको तत्वों में बताया था तत्वों के बारे में कि ये है जल तत्व,
ये है, सॉरी यहाँ से शायद आपको ना दिख रहा हो, ये है जल तत्व, इसके बाद आया अपना एयर, इसके बाद आया अपना अग्नि। अब मान लीजिए आपके जल तत्व की दिशा में अग्नि आ गई, तो इसको बैलेंस कौन करेगा? ये इन दोनों का बैरियर है। अगर अग्नि और जल के बीच में एयर आ जाए तो ये इस चीज को बैलेंस कर लेगी। तो हम क्या करेंगे, अगर किचन आ गई एनएनई में तो हम ग्रीन कलर के पत्थर का यूज करेंगे। ग्रीन कलर की टाइल ले सकते हो, पत्थर ले सकते हो, विनाइल शीट्स ले सकते हो, कुछ भी बर्नर के नीचे आपको लगानी है, तो हम इसकी जो एनएनई की किचन है उसको बैलेंस कर पाएंगे। इस तरह से हम एनएनई की किचन को बैलेंस करेंगे। संगमरमर का पत्थर ले लो, है ना, ग्रीन कलर का। एनएनई के बारे में हम बात करें, कलर कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, और अब इसका यूज क्या है? हीलिंग के लिए है, इम्यूनिटी पावर के लिए। लिविंग रूम आप यहाँ बना सकते हो, मेडिसिन रख सकते हो, डॉक्टर्स का अगर आप हो तो अपने मेडिसिन का रूम यहाँ पे बना सकते हो। तो इस तरह से इस कमरे का यूज करें। ओपन छोड़ो, जितना ओपन छोड़ोगे, लाइट वेट छोड़ोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जल तत्व की दिशा है। जल मतलब फ्लो, विचार आपके सही से फ्लो करते रहेंगे, जब भी आप आगे ग्रो कर पाओगे। अगर रुक जाएंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये जितना ओपन हो, जितना हैवी चीजें कम हो, स्टोर रूम कम हो, गंदगी कम हो, है ना, किचन नहीं हो, टॉयलेट नहीं हो, उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट को नहीं। दो दिशाओं के बारे में बात कर ली, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अब हम बात करेंगे नॉर्थ दिशा के बारे में। नॉर्थ दिशा अपॉर्चुनिटीज की दिशा है, नए अवसरों की दिशा है, ग्राहक की दिशा है, धन की दिशा माना जाता है नॉर्थ को, और ये जल तत्व की दिशा है। अगर आपका ग्राहक आपको नहीं अप्रोच कर रहा या नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं आ रही, नए अवसर नहीं आ रहे हैं, तो आपकी नॉर्थ दिशा में इम्बैलेंस है। दोस्तों, इसे कुबेर की दिशा भी कहा जाता है, क्योंकि ये धन की दिशा है ना, और कुबेर जी क्या थे? धन के रक्षक थे, इसलिए इसे कुबेर जी की दिशा भी क्या कहा जाता है, क्योंकि ये जल तत्व की दिशा है। देखो, नॉर्थ की सारी दिशाएं जल तत्व की हैं दोस्तों। NNW, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये चारों दिशाएं जल तत्व की हैं, यानी कि नॉर्थ की साइड की सारी दिशाएं जल तत्व की मानी जाएंगी। इसी तरह से जब हम 32 एंट्रेंसेस की बात करेंगे, तो जो यहाँ पे 8 एंट्रेंस आएगी वो भी जल तत्व की मानी जाएंगी। फिलहाल हम दिशाओं पर आते हैं। तो ये जल तत्व की दिशा के होने के कारण यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पर अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व नहीं होना चाहिए, यानी कि फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, रेड कलर और येलो कलर यहाँ नहीं होना चाहिए। किसी भी फॉर्म में रेड और येलो कलर नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? ब्लू और ब्लैक कलर और ऑफ वाइट कलर, क्योंकि वो न्यूट्रल है। ब्लू फैमिली का कोई भी कलर हो सकता है और ब्लैक फैमिली का कोई भी कलर हो सकता है। रेड फैमिली का और येलो फैमिली का कोई कलर यहाँ नहीं होना चाहिए, और ब्लू एंड ब्लैक कलर यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों, तत्वों की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ कलर्स के बारे में नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट भी अगर आप यूज करते हो तो आप देखिए कि वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, फायर को रिप्रेजेंट करता है, या जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर फायर और अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर नहीं होने चाहिए, चाहे वो पेंटिंग्स हैं, चाहे वो इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स हैं। पेंटिंग्स के रूप में पहाड़ों की फोटो भी आजकल हम घरों में लगाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग की भी लगाते हैं, वो जल तत्व की दिशाओं में नहीं होनी चाहिए। क्या हो सकता है? पानी है, झरनों की फोटो, ग्रीनरी की फोटो, बहते हुए पानी की फोटो, ये सब चीजें आप यहाँ पर लगा सकते हो। कोई भी फॉर्म, इंटीरियर्स की बात करूँ, आजकल वॉलपेपर्स का यूज़ करते हैं, टेक्सचर डिजाइनिंग का यूज़ हम पेंट में करते हैं, तो वहाँ पे ट्राइंगल शेप्स जो है फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, स्क्वायर या सर्कल शेप स्पेस को या अर्थ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वो सब चीज़ें जल तत्व की दिशा में नहीं होनी चाहिए। बहते हुए पानी, जैसे लहरों की फोटो, मैंने वे भी बना सकते हो आप अपने वॉलपेपर्स को, कोई और फ्लावर्स के डिज़ाइन ले सकते हो, लेकिन फायर और अर्थ को रिप्रेजेंट करने वाला वॉलपेपर भी इन दिशाओं में नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है 2-3 चीज़ों का। ऑब्जर्व करना है, फिर चीज़ों को यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है।
तो कलर्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो गई। क्या नहीं होना चाहिए, वही किचन और टॉयलेट यहाँ नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट होगी तो आपकी अपॉर्चुनिटीज को डिस्पोज ऑफ कर देगी। टॉयलेट का काम डिस्पोज ऑफ करना है, उसके लिए कुछ फिक्स्ड दिशाएं हैं, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ। और यहाँ पर किचन भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जल तत्व की दिशा है और किचन अग्नि को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? अच्छा, किचन है तो कैसे बैलेंस करना है? ग्रीन कलर का पत्थर इस बर्नर के नीचे हमें लगाना है, ग्रीन कलर बर्नर के नीचे यूज करना है, कैसे भी करो। और अगर टॉयलेट है तो एल्युमिनियम की स्ट्रिप और 4 इंच चौड़ी टेप से इसको ब्लॉक करना है। दोस्तों क्या हो सकता है, जितना नॉर्थ को, पूरे नॉर्थ को जितना ओपन रखोगे ना, आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना इस एरिया को आप ओपन रखोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। जितना आप यहाँ पे ग्रीनरी होगी, वाटर एलिमेंट्स होंगे, बोरिंग कर सकते हो आप। हम वाटर टैंक्स बनाते हैं घर में, नीचे ज़मीन वाले वाटर टैंक्स की बात कर रही हूँ मैं, ओवरहेड वाटर टैंक्स की नहीं। ज़मीन में जो वाटर टैंक्स बनाते हैं, बोरिंग करते हैं, ट्यूबवेल्स खोदते हैं, वेल्स खोदते हैं, वो हम इन नॉर्थ की दिशाओं में कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग नहीं करनी है, बाकी नॉर्थ की दिशाओं में या ईस्ट की दिशाओं में आप कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में नहीं करनी है। दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ओपन एरिया बनाओ, बेडरूम बना सकते हो, मीटिंग रूम बना सकते हो, ऑफिस एरिया बना सकते हो, लिविंग रूम बना सकते हो, स्टडी रूम भी आप यहाँ पर बना सकते हो। जितना ओपन रखोगे नॉर्थ को अच्छा है। हर दिशा में जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ, एग्जैक्ट ईस्ट वेस्ट में आप अपने रूम्स बना सकते हो। तो नॉर्थ में बनाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटी या ग्राहक जरूर आएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों NNW, उत्तर पश्चिम दिशा। जैसे नॉर्थ को कहा जाता है उत्तर दिशा और इसको कहा जाता है उत्तर पूर्व दिशा। इसी तरह हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम दिशा की, यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा की। कहाँ आती है ये जो NW की बात हमने की है और ये जो N है, इसमें एक दिशा आती है यहाँ पे NNW, उसकी बात हम कर रहे हैं। ये अट्रैक्शन की दिशा है दोस्तों। ये आपकी बाहर आप मार्केट में आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो नहीं, लोगों को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, कोई आपसे बोलना नहीं चाहता, आप अच्छे से बिहेव भी कर रहे हो तो भी आप अकेले हो, अट्रैक्शन पावर आपकी बहुत ज़्यादा वीक है। कपल्स के अंदर अट्रैक्शन पावर नहीं है, पति पत्नी में प्यार की बहुत कमी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। आपका पार्टनर आपसे चीटिंग कर रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो भी आपके NNW में यानी कि उत्तर पश्चिम में दिक्कत है। तो वही क्या दिक्कत है, आपके ब्लू एंड ब्लैक कलर होगा तो अच्छा है, रेड और येलो कलर नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। स्टोर रूम दोस्तों नॉर्थ में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डस्टबिन्स का भी एक अपना जो है क्राइटेरिया है, डिस्पोज ऑफ की दिशाओं में भी ही होने चाहिए। जो अच्छी दिशाएं हैं उनमें डस्टबिन भी नहीं होने चाहिए क्योंकि वो भी डिस्पोज ऑफ का ही काम करते हैं। तो यहाँ पे रेड फैमिली या येलो फैमिली के कलर्स नहीं होने चाहिए, ब्लू एंड ब्लैक कलर हो सकता है। दोस्तों अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, एक्टिविटी क्या कर सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पे अपना बेडरूम बनाइए। न्यूली वेड कपल्स हैं, उनका बेडरूम तो यही नॉर्थ वेस्ट दिशा में ही होना चाहिए ताकि उनके आपसी संबंध बहुत अच्छे रहें सॉरी दोस्तों, आपसी प्रेम भाव बहुत अच्छा बना रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़रूरत होती है आपसी प्रेम भाव की, मेंटल स्टेबिलिटी की, फिजिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो NNW इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे बेडरूम आपका होना चाहिए, नहीं है तो ये आप यहाँ पे वही लिविंग रूम वगैरह बना सकते हो, ओपन छोड़ सकते हो, बालकनीज बना सकते हो, ये ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है। प्लांट्स की भी अगर हम वैसे तो अलग से बात करेंगे, फिर भी आप प्लांट्स भी इन दिशाओं में यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हमारी दिशाओं की बात हो गई है, जल तत्व की दिशाओं की बात हो गई है, हमने कर ली है। अब हम आगे जो दिशाएं आती हैं वो आती हैं वायु तत्व की, यानी कि एयर एलिमेंट की। मैंने आपको बताया था ना कैसे याद करना, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इसी क्रम में आपको अपने तत्वों को याद करना है और इसी क्रम में मैं आपको डायरेक्शंस को समझा रही हूँ। अब हम बात कर रहे हैं वायु तत्व के दिशाओं की, ईस्ट
और ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में क्या आ गया, पूरब उत्तर पूरब, यानी कि ये उत्तर पूरब है, ये पूरब है, इसके बीच में एक दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूरब उत्तर पूरब दिशा। ये पूरब आ गया आपका ईस्ट, इसके बाद एक दिशा और है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में पूरब दक्षिण पूरब जिसे हम बोलते हैं। तो हम बात करते हैं एयर एलिमेंट की। सबसे पहले तो ये वायु तत्व की दिशाएं हैं, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से जो जल तत्व जो है वायु तत्व में प्रवेश होने लगता है। नॉर्थ ईस्ट में जल तत्व और वायु तत्व दोस्तों दोनों पाया जाता है, क्योंकि आपके विचार आपके जल हैं, आपके विचारों का फ्लो आप जल है और विचार आपके वायु हैं। तो इस तरह से यहाँ से जल तत्व और वायु तत्व, और ये पूरा वायु तत्व आ गया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की एयर एलिमेंट की दिशा होने के साथ साथ हैप्पीनेस की दिशा है, फन की दिशा है, ह्यूमर की दिशा है, रिक्रिएशन की दिशा है। कभी कभी हमारे पास, या हम भी कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि सब कुछ होते हुए खुश नहीं रहते, कोई ना कोई कमी जीवन में लगी रहती है, इंजॉय नहीं कर पाते लाइफ को। कई लोग होते हैं कुछ नहीं होते हुए भी इंजॉय लाइफ को करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। कई बार बिना बात की टेंशन हमें घेरे रखती हैं। इसका मतलब है आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है। हैप्पीनेस की दिशा आपको ताजगी देती है। जैसे आई नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नया आइडिया आपके पास आया, जैसे नया आइडिया आपके पास आया तो आप कितना रिफ्रेश फील करते हो कि हमें अब आगे ये करना है, तो हम खुशी फील करते हैं। जब हमें इंसाइट आती है, मोटिवेशन होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो एक रिलैक्स्ड फील होता है, खुशी फील होती है। वही दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा, है ना। क्योंकि ये ईस्ट मतलब सोशल कनेक्शंस के साथ हमें खुश होते हैं, और नॉर्थ ईस्ट मतलब मोट, इसके बीच इसलिए है क्योंकि ये हैप्पीनेस, क्योंकि मित्रम कुतो सुखम, मित्र के बिना सुख नहीं है, यानी कि ईस्ट से पहले इसीलिए इसको लिया गया है। तो हैप्पीनेस एंड रिक्रिएशन की दिशा है, आपकी खुशी की दिशा है। वायु तत्व की दिशा भी इसे माना गया है। तो दोस्तों यहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि वायु तत्व की दिशा है ये, तो यहाँ पे ग्रीन कलर बहुत अच्छा माना जाएगा, और ऑफ वाइट कलर भी बहुत अच्छा यहाँ पे माना जाएगा। ऑफ वाइट कलर तो दोस्तों न्यूट्रल है। ग्रीन फैमिली का कोई भी कलर यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ब्राउन फैमिली का कोई भी कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्लांट्स एयर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लांट्स पेड़ पौधे, तो प्लांट्स के लिए भी ये दिशा बहुत बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या होना है, कलर्स की बात हमने कर ली, कौन से कलर नहीं होने चाहिए। एयर का दुश्मन कौन है दोस्तों, कौन विरोधाभास करता है एयर का, अर्थ। पेड़ पौधे धरती को फाड़ के बाहर निकलते हैं, या स्पेस, एयर धीरे धीरे जाके स्पेस में खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे स्पेस या और अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी कि व्हाइट कलर और येलो कलर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे देखते हैं। अगर और यहाँ पे क्या और क्या नहीं होना चाहिए, टॉयलेट और किचन भी दोस्तों यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किचन आपकी खुशियों में आग लगा देगी, आपको गुस्सा दिलाएगी, गुस्सा आने करने में आपको मजा, यहाँ पे जो भी चीज होगी ना दोस्तों उसमें आपको करने में मजा आने लगेगा। अब किचन है, यानी कि मंगल का कारक है किचन, गुस्से का कारक है किचन, है ना, अग्नि का कारक है किचन, तो आपको गुस्सा करने में बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा। दूसरा, या टॉयलेट यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके विचारों को, आपके हैप्पीनेस को डिस्पोज ऑफ कर देगी। डस्टबिन यहाँ नहीं होना चाहिए, वो भी डिस्पोज ऑफ कर देगा। स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी अर्थ एलिमेंट है, तो आपके हैप्पीनेस को ब्लॉक कर देगा। ये सब चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए। है तो क्या करेंगे, किचन है तो वही ग्रीन कलर का पत्थर आपको लगाना है, और अगर टॉयलेट है तो उसको ग्रीन कलर की टेप से ब्लॉक करना है। और इसका एयर एलिमेंट का मेटल क्या है, स्टेनलेस स्टील। तो उस स्टील की आपको 1 इंच चौड़ी 0.3 mm थिकनेस होगी उसकी, उसका आपको स्ट्रिप लेनी है, टॉयलेट के तीनों या चारों तरफ आपको लगा देनी है। इस तरह से यहाँ पे आप टॉयलेट को ब्लॉक कर सकते हो। और यहाँ पे और क्या, बेडरूम नहीं आप बनाइए। मंदिर के लिए दिशा बहुत अच्छी है, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मंदिर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आप खूब सारे देवी देवता यहाँ पे आराम से रख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बेडरूम नहीं बनाइए बच्चों के लिए, अगर बच्चों के लिए अगर रूम बना सकते हो आप, लेकिन कौन सा रूम बनाएंगे, गेम रूम आप बनाओगे,
खेलने का कमरा यानी कि टॉयज आप बच्चों के यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि खुशी देते हैं ना। टीवी आप यहाँ पे लगा सकते हो, हैप्पीनेस देते हैं। होम थिएटर्स आजकल घरों में बनाए जाते हैं, वो आप बना सकते हो। मीटिंग रूम यानी कि बैठने का कमरा, इंजॉय का कमरा आप यहाँ पर बना सकते हो। बाहर अगर आप इंजॉय करने के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे बनाइए, लेकिन अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि कहीं बार के चक्कर में बार में आपको मजा आने लगे तो फिर उस चीज़ की आपको लत पड़ जाती है। तो इसलिए ठीक है, जो इंजॉय करने वाली चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हो। अब आते हैं हम ईस्ट पर। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए पे हमने बात कर ली दोस्तों। कुछ रह गया है तो आप मेरे से डाउट सेशन में पूछ सकते हो। इसी तरह से ईस्ट है दोस्तों, ईस्ट भी वायु तत्व की दिशा है। ईस्ट दिशा को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य क्या होते हैं? हीलर है सब। अगर सूर्य हमारी लाइफ में नहीं होगा तो हम जिंदगी जी लेंगे दोस्तों? नहीं ना। तो सूर्य बहुत बड़े प्रेरक हैं, हीलर हैं, तेज है। सूर्य के बिना जिंदगी ही नहीं है। इसलिए ईस्ट दिशा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेल जोल की दिशा है, सोशल नेटवर्किंग की दिशा है, मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो तो मार्केटिंग की दिशा है, सोशल कनेक्शंस की दिशा है, सोशलिटी, मित्रों की दिशा है ना। कि अगर आपके मित्र नहीं होंगे, पैसा कितना भी हो लेकिन दोस्त नहीं है, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है तो आप खुश नहीं रह पाओगे। इसका मतलब आपके ईस्ट दिशा में प्रॉब्लम है। गैदरिंग की दिशा है, पब्लिक नेटवर्किंग की दिशा है ईस्ट। पॉलिटिशियंस को भी रिप्रेजेंट करती है ईस्ट दिशा। कोई बोलता है हमें नंबर 1 पॉलिटिशियन बनना है, हमें बहुत मुझे बहुत आगे जाना है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की चाहिए, तो बहुत फेमस होना है तो E3 E4 में एंट्रेंस दी जाती है, वो हम आगे बात करेंगे। तो ये ईस्ट दिशा सोशल आपके सामाजिक तत्वों की दिशा है, सामाजिक रिलेशनशिप्स की दिशा है। एयर एलिमेंट है, क्या नहीं होगा? वही स्पेस और अर्थ एलिमेंट नहीं होगा। हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है आपने। टॉयलेट नहीं होगी यहाँ पर। बेडरूम आप यहाँ पे अपना बना सकते हो। बेडरूम के लिए भी ये दिशा बहुत अच्छी है। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो फेमस होना चाहते हैं, नंबर 1 बनना चाहते हैं सामाजिक कार्यों में, नेटवर्किंग में, मार्केटिंग में, उनको यहाँ पर अपना रूम बनाना चाहिए। तो रूम बना सकते हो यहाँ पे। किचन और टॉयलेट यहाँ पे दोनों ही अवॉइडेबल है। किचन है तो ग्रीन कलर का पत्थर आपको लगाना है, टॉयलेट है तो ग्रीन कलर की टेप या स्टेनलेस स्टील की पत्ती से इसे जो है ब्लॉक करना है। अब आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में जा रही हूँ। पत्ती और स्ट्रिप्स के सिर्फ कलर्स बता रही हूँ कि हमें कैसे ब्लॉक करना है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो हम फिर से एक बार बात करेंगे, मैं वीडियो आपको जरूर दूंगी। अब आती है ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा। दोस्तों हैप्पीनेस आ गई, हम सोशल भी हो गए। ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा क्या होती है? ईस्ट यानी कि पूरब, दक्षिण पूरब दिशा। ये भी अर्थ एयर एलिमेंट की दिशा है, दक्षिण पूरब दिशा। ये भी एयर एलिमेंट की दिशा है। क्या नहीं होना चाहिए? समझ गए हो? क्या नहीं होना चाहिए पे अभी हम आते हैं। इसमें कलर्स वही हैं, ग्रीन कलर या ब्राउन कलर हो सकता है, ऑफ वाइट कलर भी इसमें हो सकता है। वही वाइट कलर या येलो कलर यहाँ नहीं होना चाहिए। रेड कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि जस्ट अग्नि इसका चाइल्ड एलिमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे क्या, ये पता है कौन सी दिशा है? पहले तो आप ये समझ लीजिए ईस्ट साउथ ईस्ट है क्या। ईस्ट साउथ ईस्ट एंजाइटी की दिशा है, एनालिसिस की दिशा है। कोई बंदा ओवर थिंकिंग करता है, बहुत सोचता है, काम कुछ नहीं कर पा रहा, तो ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में प्रॉब्लम है। एंजाइटी बहुत है, बिना बात की टेंशन है, टेंशन ही टेंशन है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में प्रॉब्लम है। ओवर एनालिसिस की दिशा है। आपके इन लॉज की दिशा भी है। अगर आपके ससुराल वालों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो भी आपके ईस्ट साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ऑब्जेक्ट्स में कर्टन्स भी आते हैं, बेडशीट्स भी आती है, बेड्स भी आते हैं। हर चीज़ को आपने ऑब्जर्व करना है। कर्टन्स के कलर क्या हैं, कैसे डिजाइनिंग है, बेड्स के क्या कलर है, ये सब चीज़ें भी आपको दिशाओं के अकॉर्डिंग ही लगानी है। तो ये एनालिसिस, ओवर एनालिसिस की दिशा है। अब इसमें कोई गड़बड़ है तो ओवर एनालिसिस हो जाएगा, कम अगर नहीं गड़बड़ है तो कम एनालिसिस भी हो सकता है। कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो ढंग का, तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? किचन तो सर दोस्तों होनी ही नहीं चाहिए। अगर है तो उसे तुरंत ट्रीट कीजिए, मैं तो कहूँगी रिमूव ही कीजिए। रीलोकेशन भी एक बहुत अच्छा उपाय है। मान लीजिए आपकी किचन है वो ईस्ट
और ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में आ रही है और आपका बर्नर ईस्ट साउथ ईस्ट में है, तो आप उसे रीलोकेट करके ईस्ट में कर सकते हो। लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट में बर्नर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बीमारियों का कारण बन सकती है। बीमारियों पे अभी हम एक सेशन पूरा लेंगे जब आपको समझ में आएगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी मैंने नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका टॉयलेट हो सकता है। टॉयलेट डिस्पोज ऑफ की चीज़ है और ये ओवर एनालिसिस या एंजाइटी को रिप्रेजेंट करती है दिशा। तो अगर यहाँ पे टॉयलेट होगा तो उन चीज़ों को वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। टॉयलेट यहाँ पर आप फिर भी बना सकते हो। बेडरूम बिल्कुल अवॉइडेबल है, बेडरूम नहीं होना चाहिए, बच्चों का कमरा भी नहीं होना चाहिए। एक अननेसेसरी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा, जैसे हालांकि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है आपकी ये स्टोर रूम, बट लेकिन आप यहाँ पे स्टोर रूम फिर भी बना सकते हो। यहाँ पे स्टोर रूम फिर भी आप बना सकते हो, क्योंकि एंजाइटी को और एनालिसिस को ब्लॉक कर देगी। तो इस तरह से दोस्तों हमें डिसीजन लेने होते हैं। आपके मंथन की दिशा है ये। तो आप अगर कामधेनु गाय के बारे में हम बात करते हैं, तो कामधेनु गाय अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तो दोस्तों ईस्ट कनेक्शंस की दिशा हो गई, ये आपके मंथन की दिशा हो गई और ये आपकी हैप्पीनेस की दिशा हो गई। इस तरह से एयर एलिमेंट काम करता है। अब हम एयर एलिमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद आता है फायर, यानी कि अग्नि कोण, साउथ ईस्ट दिशा जो डायगोनल दिशा है हमारी, साउथ साउथ ईस्ट दिशा और साउथ दिशा। दोस्तों साउथ ईस्ट दिशा अग्नि तत्व की दिशा, अग्न्य कोण जिसे बोला जाता है, नाम से ही मालूम चल रहा है कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, आपके धन को रिप्रेजेंट करती है। मनी आपकी ब्लॉक हो गई है, पेमेंट रिकवरी आपकी नहीं है। दोस्तों कहीं ना कहीं धन को आपके जो लेबर है, नौकर चाकर हैं, भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो भी आपकी धन संपदा ही है। अगर आप धन हैं तो आप उनको अपने घर में ला पा रहे हो और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके हेल्पर्स आपकी एक तरह से धन संपदा ही मानी जाती है। तो साउथ ईस्ट दिशा अग्नि कोण धन और कैश फ्लो को, ऐश्वर्य सुख को रिप्रेजेंट करती है। शुक्र की देवता माने, शुक्र इसके देवता माने जाते हैं, यानी कि लग्जरी लाइफ को भी रिप्रेजेंट करती है साउथ ईस्ट दिशा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, अग्नि ये कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करती है ये दिशा, है ना। अगर आपके अंदर एक उत्साह जागृत करती है, एंथुसिज्म जागृत करती है ये दिशा, है ना। एक जील पैदा करती है, ख्वाहिश पैदा करती है कि हमें कुछ करना है। तो अग्नि कोण में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो फायर का एंटी एलिमेंट क्या था दोस्तों, वाटर और स्पेस। ये फायर के एंटी एलिमेंट थे। वाटर फायर को बुझा देता है और स्पेस में फायर जाते जाते कम हो जाती है। तो ये इसके एंटी एलिमेंट्स थे। साउथ ईस्ट में पहले हम बात कर लेते हैं कलर्स की, कौन से कलर होने चाहिए, कौन से नहीं। रेड फैमिली का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, पर्पल, ऑरेंज, रेड, पिंक, कुछ भी आप यहाँ यूज कर सकते हो। दूसरा कौन से कलर नहीं होने चाहिए, ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए आपका, और येलो कलर हो सकता है, वाइट कलर यहाँ नहीं होना चाहिए। शेप्स मैंने आपको बताई हैं, शेप्स को भी आपने देखना है, चाहे वो कर्टन्स के रूप में है, चाहे वो वॉलपेपर्स के रूप में है, चाहे वो किसी भी इंटीरियर ऑब्जेक्ट के रूप में है। साउथ ईस्ट दिशा पेमेंट की दिशा है। अगर पेमेंट ब्लॉक है, रिकवर नहीं हो रही है, तो ज़रूर देखिएगा साउथ ईस्ट दिशा में ब्लैक कलर पाया जाएगा। ब्लैक कलर की स्लैब का बहुत ज़्यादा पहले कल्चर चला था, उसके कारण लोगों को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। तो साउथ ईस्ट दिशा अग्नि की दिशा है, नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें यहाँ पर किचन हो सकती है। तो यहाँ पे किचन आप ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी दिशा किचन के लिए अग्नि कोण ही मानी गई है। एक तो ये अग्नि को रिप्रेजेंट करती है, दूसरा जो सूरज है ना दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट से 10-11 बजे तक साउथ ईस्ट में आ जाता है, 9-10 बजे तक साउथ ईस्ट में आ जाता है। उसके बाद पूरा दिन इसका एक
साइंटिफिक रीजन मैं आपको दे रही हूँ, शाम को 3-4 बजे तक वो साउथ की दिशा में ही रहता है, इसीलिए खाना वहाँ पे एनर्जी सूरज की भी हमें मिलती है और बैक्टीरियाज भी उत्पन्न नहीं होते। ये साइंटिफिक एक रीज़न है साउथ ईस्ट में खाना बनाने का। लेकिन हम लॉजिक पर नहीं, हम हमारी कल्चर पर चलते हैं, तो साउथ ईस्ट दिशा में किचन बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। बच्चों का बेडरूम आप यहाँ पे बना सकते हो। कपल्स बेडरूम यहाँ पे अवॉइडेबल है, क्योंकि अग्नि आपको नुकसान करेगी, लड़ाई झगड़ा देगी, गुस्सा देगी। बच्चों का बेडरूम यहाँ बनाओगे तो पढ़ने में उत्साह दिखाएंगे, एंथुसिज्म होगा, उत्साह बनेगा, कुछ करने की चाह बनेगी। तो साउथ ईस्ट में आप बच्चों का बेडरूम बना सकते हो। किचन भी यहाँ पे बना सकते हो। टॉयलेट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें, कैश फ्लो, सुख शांति, एंथुसिज्म सब डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। अगर टॉयलेट यहाँ पर है तो रेड कलर की टेप से ब्लॉक करना है या कॉपर की स्ट्रिप से आपको ब्लॉक करना है टॉयलेट को। तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए वो भी मैं बता चुकी हूँ, कलर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो साउथ ईस्ट दिशा इस फायर को रिप्रेजेंट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है आकर नेपथ्यून। एंट्रेंस तो यहाँ पर टोटली अवॉइडेबल है। दोस्तों एक चीज देखिए, जैसे कि ये लॉ है रेड कलर की लॉ है, इसमें तीन है। साउथ ईस्ट स्टार्ट है, स्पार्क ऑफ लाइफ। साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस देता है, साउथ आपको रिलैक्सेशन, नेम एंड फील देता है। इस तरह से एक लॉ का एग्जांपल मैंने कहीं देखा था, तो मैं आपको बता रही थी। तो साउथ ईस्ट की बात हमने कर ली। इसी तरह से साउथ ईस्ट दिशा है दोस्तों। साउथ ईस्ट दिशा आपके कॉन्फिडेंस की दिशा है, आपके करेज की दिशा है, आपके आत्मविश्वास की दिशा है। आपने काम स्टार्ट तो कर लिया उत्साह में, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस से आगे ले जाने की दिशा है साउथ ईस्ट दिशा। तो ये आपको एक करेज देती है, कॉन्फिडेंस देती है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बच्चों का रूम यहाँ पे बना सकते हो आप। टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, और वाइट कलर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। येलो और रेड फैमिली के कोई भी कलर हो सकते हैं, ऑफ वाइट कलर यहाँ पे हो सकता है। किचन भी यहाँ पर बहुत अच्छी मानी गई है। खाने पीने का सामान भी अगर आप यहाँ पे रखते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपके फाइटिंग की दिशा है, कैसे आप फाइट करते हो किसी के साथ, इन सब की चीजों की दिशा है साउथ ईस्ट। अथॉरिटी से आप कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपको काम निकलवाना है, नहीं निकलवा पा रहे, तो अथॉरिटीज की दिशा भी है साउथ ईस्ट। आप एक अथॉरिटी के रूप में कहीं काम कर रहे हो तो भी आपके लिए दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिशा लेडीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेडीज अन्नपूर्णा का स्वरूप मानी गई हैं और अग्निकोण में वो 24 घंटे खाना बनाती हैं, तो उनके लिए भी ये दिशा बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उन्हें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब दिशा आ गई साउथ। फायर एलिमेंट की तीसरी दिशा है साउथ यानी कि यम की दिशा। कहा जाता है ना, यम की दिशा है, साउथ में एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, साउथ में सोना नहीं चाहिए, मौत का द्वार, ये सब मिथ्स जो हैं संसार में फैले हुए हैं। साउथ दिशा है दोस्तों नेम फेम की, रिलैक्सेशन की। अगर अब हमने उत्साह से काम, आइडिया आया हमारे पास, हमने उसको सोशलाइज किया, हमने लोगों से बातचीत करी उस आइडिया के बारे में, फिर हमने अग्निकोण में उसको उत्साह के साथ स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस एंड करेज से आगे ले गए। जब हमारा काम बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया, साउथ है नेम एंड फेम की, जब बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया, हमारा नाम बन गया, तो हमें क्या होगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इन तीनों चीज़ों की दिशा है साउथ। आपको नेम भी देती है, आपको फेमस भी बनाती है, और आपको रिलैक्सेशन भी देती है। तो ये अगर आपका बेडरूम यहाँ है दोस्तों, तो आपको आगे बढ़ने पर, टॉप पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। तो नेम की दिशा, फेम की दिशा और रिलैक्स, मतलब आपको यहाँ पर सो के इतनी अच्छी नींद आएगी ना, आपको कभी कहीं नहीं आई होगी। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। मैं कभी भी साउथ के रूम्स में सोती हूँ या साउथ की तरफ सर करके सोती हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत अच्छी नींद आती है। तो आप साउथ में अपना रूम बना सकते हो। अगर आपको टॉप पर पहुँचना है, मोनोपोली चाहिए,
फेम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए और रिलैक्सेशन चाहिए। वैसे तो किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। अब ये फायर की दिशा है तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर व्हाइट कलर नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है, येलो या रेड फैमिली के कलर्स हो सकते हैं। दोस्तों वाटर एलिमेंट के रूप में कोई चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे बोरिंग या गड्ढा भी अगर इन तीनों दिशाओं में है, साउथ ईस्ट में, साउथ में, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट यानी कि बोरिंग, गड्ढा, वाटर फाउंटेन नहीं होने चाहिए। अगर आपके घर के बाहर भी है ना, सेटबैक्स की बात भी मैं कर रही हूँ, तो अगर घर के बाहर भी है तो भी वो आपको नुकसान देंगे। तो यहाँ पे कलर्स की बात हो गई। बेडरूम होना चाहिए, बच्चों का रूम भी आप बना सकते हो, मीटिंग रूम, ऑफिस रूम, कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, किचन भी आप बना सकते हो, सिर्फ टॉयलेट यहाँ नहीं होना चाहिए। बाकी साउथ दिशा का कुछ भी यूज कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी है, सिर्फ टॉयलेट यहाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ से स्पार्क ही चला जाएगा, कैश फ्लो ही चला जाएगा। अगर टॉयलेट है तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप उसे रिमूव कीजिए, अगर नहीं तो फिर वही कॉपर की स्ट्रिप से आप ब्लॉक कर सकते हैं और रेड कलर की टेप से भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमने फायर की बात कर ली फ्रेंड्स, है ना। अब हम बात करेंगे अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व की दिशाओं की। पृथ्वी तत्व में दो दिशाएं हैं दोस्तों, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं दिशा। अर्थ एलिमेंट के कौन से अगेंस्ट है तत्व, पृथ्वी तत्व के कौन से हैं, एक तो एयर उसका और एक जल, ये दोनों इसके एंटी एलिमेंट है, एयर और वाटर। तो साउथ साउथ वेस्ट दिशा दोस्तों डिस्पोज ऑफ की दिशा है, भृंगराज इसके देवता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टॉयलेट हो सकती है आपकी। डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा है साउथ साउथ वेस्ट। वेस्टेज एंड एक्सपेंडिचर, अगर अनचाहे खर्चे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो देखिए साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम तो नहीं आ गया, आपके सोने की दिशा तो नहीं आ गई, पैसा तो नहीं रखा गया, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं रखे गए, तो साउथ साउथ वेस्ट दिशा डिस्पोज ऑफ की सबसे अच्छी दिशा मानी गई है टॉयलेट बनाने के लिए। लेकिन एग्जैक्ट मार्किंग के बाद अगर आप 16 दिशाओं को एग्जैक्ट मार्क नहीं कर पाओगे तो कोई भी डिसीजन ढंग से नहीं ले पाओगे। मार्किंग सिखाना मैं आपको 2 या 3 तरीके से सिखाऊंगी अभी नेक्स्ट क्लास। तो साउथ साउथ वेस्ट दिशा हो गई आपकी डिस्पोज ऑफ की दिशा, डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा, एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज की दिशा। तो यहाँ पर सिर्फ टॉयलेट है और या डस्टबिन है और कुछ आप यहाँ नहीं रख सकते। स्टोरेज भी वही आइटम रखिए, वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे रख सकते हो, स्टोरेज भी आप वही आइटम रखिए, अपने कपड़े वपड़े मत रखिए, सिर्फ न्यूज़पेपर्स या कुछ ऐसा सामान लोहे का जैसे सामान वो सब रख सकते हो, लैपटॉप रख सकते हो बिल्डिंग का। तो आप वॉशिंग मशीन यहाँ पर लगा सकते हो, बाकी किसी दिशा में वॉशिंग मशीन नहीं लगा सकते दोस्तों, सिर्फ ईस्ट साउथ ईस्ट में और साउथ साउथ वेस्ट दिशा में। और W दिशा के बारे में मैं बताऊंगी, उन दिशाओं में वॉशिंग मशीन आपको सिर्फ यूज करनी है। ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये मंथन की दिशा है और वॉशिंग मशीन भी क्लैरिटी का काम करती है। साउथ साउथ वेस्ट दिशा के बारे में बात होगी। कलर्स यहाँ पे वाटर के कलर्स नहीं होने चाहिए, ब्लू एंड ब्लैक कलर, और एयर के कलर नहीं होने चाहिए, ग्रीन कलर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कौन से हो सकते हैं? सिर्फ येलो कलर यहाँ पे हो तो ज्यादा बेटर है। रेड कलर भी अवॉइड कीजिए क्योंकि वो इसको बढ़ा देगा, तो वेस्टेज और एक्सपेंडिचर बढ़ाकर हमने क्या करना है, तो रेड कलर भी यहाँ पे अवॉइड कीजिए। अब अर्थ एलिमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट दिशा आती है साउथ वेस्ट। नृत्य कौन कहते हैं, जिसे दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है, राहु की दिशा भी इसे माना जाता है। स्टेबिलिटी को दर्शाती है, आपके होल्डिंग को दर्शाती है। उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में बहुत आ रहे हैं, स्टेबल नहीं हो, कभी तो करोड़ों रुपए कमा लिए, कभी 10 लाखों रुपए भी नहीं कमा पा रहे, तो उसको स्टेबल करती है ये दिशा। स्टेबिलिटी के आपके मालिक की दिशा है, आपके घर की होल्ड है ये दिशा। तो इस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये रिलेशनशिप्स की दिशा भी है आपकी। एक मिनट
दोस्तों ये रिलेशनशिप्स की दिशा भी है, आपकी स्टेबिलिटी की दिशा हो गई, रिलेशनशिप्स की दिशा हो गई, और ये आपके पितरों को भी रिप्रेजेंट करती है दिशा। पितृ भी हमारे एक तरह से स्टेबिलिटी को ही दर्शाते हैं। तो अगर हमारे पितृ खुश हैं, जब भी हम, हमारे पूर्वज खुश हैं, हमारे माता पिता खुश हैं, जब भी हम आगे जीवन में ग्रो कर पाते हैं और हम खुशियों को देख पाते हैं। तो ये दिशा रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी और पितरों का कारक मानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट दिशा है मास्टर बेडरूम, यहाँ होना चाहिए दोस्तों। रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहते हैं, आप स्टेबल भी रहते हो, पैसे की कभी कमी नहीं आती, और क्या पितर भी आपके खुश रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? दोस्तों बेडरूम तो होना चाहिए, किचन और टॉयलेट यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ, वाटर और एयर इसके दुश्मन है। लेकिन किचन भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को और स्टेबिलिटी को नुकसान देती है साउथ वेस्ट दिशा में। तो किचन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसे तुरंत ट्रीट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है, राहु की दिशा है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ये पहुंचा सकती है। क्या किचन होगी तो क्या? दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि एयर एलिमेंट तक हमने बात करी, ग्रीन कलर का पत्थर हमें लगाना था किचन में। लेकिन अगर हम साउथ में किचन तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट यानी कि अर्थ में किचन है तो आपको येलो कलर का पत्थर लगाना है। अगर यहाँ साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक अगर आपकी किचन है तो आपको येलो कलर का पत्थर लगाना है। अगर NW से ईस्ट तक किचन है तो ग्रीन कलर का पत्थर आपको यूज करना है। तो यहाँ पे येलो कलर का पत्थर हम यूज करेंगे अगर किचन है। तो टॉयलेट है तो वही ब्रास की स्ट्रिप से ब्लॉक करेंगे या येलो कलर की टेप से ब्लॉक करेंगे, है ना। मास्टर बेडरूम यहाँ पे बहुत अच्छा है, बच्चों का कमरा, मीटिंग रूम, ऑफिस रूम, कुछ भी काम यहाँ पे आप बैठ के करोगे तो आपको स्टेबलाइज्ड करेगा, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। ऑफिस, हम बहुत बड़े फैक्ट्रीज में जाओ चाहे घर में जाओ, अगर हम ऑफिस बनवाते हैं तो साउथ वेस्ट दिशा में ही बनाते हैं, क्योंकि मालिक की दिशा है ये, राहु की दिशा है ये, पितरों की दिशा है ये। अगर आप यहाँ पर बैठते हो, सोते हो तो आपको पितरों का आशीर्वाद भी हमेशा मिलता रहता है। तो इस तरह से साउथ वेस्ट दिशा स्टेबिलिटी को, रिलेशनशिप्स को और आपकी स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करती है दिशा। आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, अगर साउथ वेस्ट में आप बैठकर कोई भी काम करते हो तो जो आपकी स्किल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चीज़ों को समझना, स्टेबलाइज करना, फिर यूज़ करना, स्किल आपकी इम्प्रूव होती है। तो साउथ वेस्ट दिशा में अगर आप स्टडी भी करते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों हमने 4 एलिमेंट की बात कर ली, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। कलर येलो यहाँ पे होना चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, है ना, ब्राउन कलर भी यहाँ नहीं होना चाहिए। और दोस्तों प्लांट्स यहाँ पे बिल्कुल अवॉइडेबल है, प्लांट्स नहीं होने चाहिए साउथ वेस्ट दिशा में, नहीं तो आपको बहुत भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ओपन एरिया नहीं होना चाहिए दोस्तों, साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आपका ओपन एरिया नहीं होना चाहिए। जितना कवर्ड होगा, जितना भारी होगा, जितनी मोटी दीवारें होंगी, जितना क्लोज होगा, उतना ही अच्छा है। NW से ईस्ट तक जितना ओपन होगा उतना अच्छा है। प्लांट्स इन दिशाओं में नहीं होने चाहिए, अगर है तो तुरंत उन्हें रिमूव कीजिए। तो दोस्तों अब हमने 4 एलिमेंट्स की बात कर ली, अब हम आते हैं 5वें एलिमेंट पे। पांचवा एलिमेंट हमारा है स्पेस का एलिमेंट। स्पेस में कौन कौन सी दिशाएं आती हैं दोस्तों? वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये 4 दिशाएं आपकी स्पेस में आती हैं, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? साउथ वेस्ट से, और नॉर्थ वेस्ट पे खत्म होती है, यानी कि पूरा वेस्ट 4 दिशाओं से भरा है, और एक ही एलिमेंट यहाँ पे है, वो क्या है? स्पेस।
स्पेस, आपने सुना होगा दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में या वैदिक में माना जाता कि हमारा शरीर स्पेस में विलीन हो जाता है। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है आपके लिए, क्योंकि अगर स्पेस ही नहीं है तो आपकी लाइफ नहीं है। तो स्पेस यानी में आती है वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा। बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है दोस्तों पढ़ाई के लिए, आपके नो हाउ के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। आपकी नॉलेज कैसी है, आपका नो हाउ क्या है, आपकी जानकारी क्या है। अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से नंबर नहीं ला पाते हैं, तो आप यहाँ पे बुक्स भी उनकी रख दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लाने लगेंगे। तो वेस्ट साउथ दिशा है स्टडी की, स्किल्स की दिशा साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के साथ की दिशा है, तो यहाँ पे भी आपकी स्किल्स इंप्रूव होने के बाद स्टडी में आप अच्छे नंबर ला पाते हो। आपके एजुकेशन की दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट। आपकी एजुकेशन कैसी है, सरस्वती की दिशा है। बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है दोस्तों। अगर यहाँ पे बेडरूम है बच्चों का, स्टडी रूम है, आपका बेडरूम भी है, आपका ऑफिस रूम भी है, तो बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। अब स्पेस के एंटी क्या हो गया, एक तो एयर हो गई, क्योंकि एयर वहां जाकर खत्म हो जाती है। एक क्या हो गया, फायर हो गई, है ना, क्योंकि साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट इसका पेरेंट एलिमेंट हो गया तो इसके अगेंस्ट हो गई, फिर ये इसका चाइल्ड एलिमेंट हो गया, फिर इसके अगेंस्ट हो गई। इस तरह से ये एयर और फायर इसके अगेंस्ट है। इसका कलर क्या है दोस्तों, व्हाइट और ग्रे। तो अगर इन दिशाओं में, स्पेस की दिशाओं में व्हाइट और ग्रे कलर है तो बहुत अच्छा माना जाता है, और ग्रीन कलर है, ब्राउन कलर है, रेड कलर है तो बिल्कुल अवॉइडेबल है, यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर हम किचन की बात करें तो किचन भी इन दिशाओं में नहीं होनी चाहिए, वेस्ट में किचन अच्छी मानी जाती है। अगर हम टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में किचन और टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर है तो येलो कलर का पत्थर लगाएंगे बर्नर के नीचे, और टॉयलेट को किससे ट्रीट करेंगे, आयरन की स्ट्रिप से, और व्हाइट कलर की टेप से हम टॉयलेट को करेंगे ट्रीट। कलर्स की बात हो गई, व्हाइट और ग्रे कलर हो सकता है, ब्लैक ब्लू रेड फैमिली का कलर यहाँ नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। सर्कुलर शेप है तो सर्कुलर शेप्स का या स्क्वायर शेप्स का जो है आप इसमें यूज कर सकते हो, कोई भी इंटीरियर अगर आपको बनवाना है तो। पहाड़ों की फोटो लगा सकते हो, हाई राइज बिल्डिंग की फोटो लगा सकते हो, हाथियों की फोटो लगा सकते हो, भारी भरकम जो भी चीजें हैं उनकी फोटोज आप यहाँ लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट यानी कि गेन्स की दिशा, आपके प्रॉफिट की दिशा, क्या कमाया आपने, क्या प्राप्ति हुई आपको, उसकी दिशा है। लॉकर्स जो होते हैं, हम हमारे सेविंग्स जो होते हैं वो वेस्ट दिशा में प्रेफर करते हैं रखने के लिए। हालांकि साउथ वेस्ट दिशा में भी लॉकर बनाने की सलाह दी जाती है, आपकी तिजोरी रखने की सलाह दी जाती है, फिर भी वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी तिजोरी के लिए, आपकी सेविंग्स के लिए और पैसे के लिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, किचन यहाँ पे हो सकती है। हाँ, किचन यहाँ पे अच्छी मानी गई है। पुराने जो वैदिक शास्त्र है वहाँ नॉर्थ वेस्ट में दूसरा ऑप्शन दिया गया है किचन के लिए, लेकिन जो अभी मॉडर्न वास्तु बात करता है वो वेस्ट में किचन की बात करता है, तो वेस्ट में किचन अच्छी मानी जाती है। टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, डिस्पोज ऑफ कर देगी आपकी सारी कमाई को, सेविंग्स नहीं होंगी, अनचाहे खर्चे बढ़ जाएंगे। व्हाइट कलर की टेप या स्टेनलेस स्टील की टेप स्ट्रिप से टॉयलेट को ब्लॉक करना है। कलर्स की बात हम कर चुके हैं। इसी तरह से WNW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा, डिटॉक्सिफिकेशन डिप्रेशन की दिशा। डिप्रेशन अगर आपको है, आप बहुत ज़्यादा तो आप WNW में देखिए, कहीं आप वहाँ पे सो तो नहीं रहे, आपका कोई सामान तो वहाँ नहीं पड़ा है। टॉयलेट आप यहाँ पर बना सकते हो, किचन नहीं होनी चाहिए। किचन है तो वही मैं तो कहूँगी किचन को रिमूव ही कीजिए, अगर नहीं ऑप्शन है तो येलो कलर का पत्थर आप लगा सकते हो। टॉयलेट यहाँ पे बहुत अच्छी मानी जाती है, वॉशिंग मशीन भी यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती है। आपको ये जो है ना डीमोटिवेट करती है दिशा। पुराने जमाने में यहाँ पे
जो है रोने का कमरा बनाया जाता था। जब आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो तो उस कमरे में जाकर रो सकते हो, वो है WNW दिशा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। पूरी स्पेस की दिशाओं की बात मैं कर रही हूँ। नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम कोना। नॉर्थ वेस्ट यानी कि मून को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है ये कोना। वेस्ट दिशा शनि को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। शनि आपके कर्मों का जो है देवता माना जाता है और कर्मों के अनुसार रिजल्ट देता है। वेस्ट दिशा उन्हीं की मानी जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट दिशा, यहाँ पे क्या हो, वही स्पेस की बात हम कर रहे हैं, तो ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। नहीं, ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं, ग्रीन कलर और ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए और फायर एलिमेंट नहीं होने चाहिए। आप दोस्तों वेस्ट में मैं एक बात बताना भूल गई, बेडरूम आप यहाँ पे बना सकते हो, बहुत अच्छा है आपके लिए गेन्स और प्रॉफिट्स के लिए। वेस्ट अच्छा है बेडरूम के लिए, साउथ वेस्ट अच्छा है, साउथ अच्छा है, ईस्ट अच्छा है, नॉर्थ अच्छा है। बेडरूम यहाँ पे बना सकते हो वेस्ट में। बच्चों का कमरा भी बना सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में जो है दोस्तों बालकनीज बना सकते हो, आप ओपन रख सकते हो। दोस्तों इन्वर्टर सुना होगा आपने, इन्वर्टर या जनरेटर को भी आप नॉर्थ वेस्ट दिशा में रख सकते हो क्योंकि सपोर्ट की दिशा है, बैंकिंग की दिशा है, लीगल इश्यूज की दिशा है ये। तो नॉर्थ वेस्ट दिशा जो है आपको कोर्ट केसेस, मूड स्विंग्स की दिशा है। तो यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वही किचन नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। है तो किचन है तो येलो कलर का पत्थर लगाओ, टॉयलेट है तो स्ट्रिप यूज करो, आयरन की या व्हाइट कलर की टेप आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्लांट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए दोस्तों इन दिशाओं में, है ना। और क्या एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फायर या कि रेड फैमिली का कलर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपके मूड स्विंग्स चेंज होते रहेंगे, आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, फ्रेंड्स से सपोर्ट नहीं मिलेगा, मार्केट में आपके कस्टमर से सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर यहाँ पे वास्तु दोष है। तो कोर्ट केसेस में फंस जाते हैं अगर यहाँ पे वास्तु दोष है, तो बिना बात के लीगल मैटर्स में हम लोग फंस जाते हैं अगर यहाँ पे वास्तु दोष है। तो कलर्स की बात कर ली, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। दोस्तों मैंने अभी 16 दिशाओं को बहुत अच्छे से अपने हिसाब से बताया है, फिर भी स्टोर रूम आप यहाँ पे बना सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है तो हम डाउट क्लासेस में ज़रूर क्लियर करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में एंट्रेंसेस के बारे में जानेंगे कि 32 एंट्रेंसेस हमें क्या देती हैं, उसके बाद हम उन्हें मार्क करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम कल क्लास लेंगे। धन्यवाद।